हेलो फ्रेंड्स, दिस इज पारितोष एंड यू आर वाचिंग आई स्पीक अबाउट स्टॉक्स। आज इस वीडियो में हम बात कर रहे हैं एक प्रॉफिटेबल इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी जो कि अभी पॉलिसी मेकर्स ने कुछ डिसीजन लिए हैं और यहाँ से मुझे लगता है कि इस पर्टिकुलर स्मॉल कैप कंपनी में एक आप अच्छा खासा प्रॉफिट कमा सकते हो इन अ वेरी शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम। Government has recently reduced their custom duty on crude palm oil from 35.75% to 30.25%. And on refined palm oil, they had reduced their import bill from custom duty on 49.5% to 41.25%. इससे होगा क्या? दिस विल ब्रिंग डाउन द रिटेल प्राइसेस ऑफ एडिबल ऑयल इन द मार्केट। अभी तक जितनी भी एसेंशियल कमोडिटीज है, एडिबल ऑयल है, उनके प्राइसेस कंपेरेटिवली बहुत ज़्यादा बढ़े हैं। मैं आपको एक एग्जांपल दूं, मई 2020 से बात करें, मई 2021, तो लगभग एक साल में क्रूड पाम ऑयल का जो प्राइसेस का जंप है वो इट इज़ मोर देन 124%, लगभग 124% के करीब का जंप है। अब ये सवाल उठता है कि ये पाम ऑयल क्यों ज़रूरी है हमारे लिए। तो देखो, इसका पहले एक इम्पोर्टेंट रिलेशनशिप समझ लेते हैं। ये वाई द कस्टम ड्यूटी हैज़ रिड्यूस्ड एक्चुअली। तो इंडिया अपना जितना भी इंपोर्ट करता है क्रूड पाम ऑयल वो मलेशिया और इंडोनेशिया से करते हैं, और हमारा चाइना से अच्छा खासा कंपटीशन है। चाइना भी काफ़ी बड़ी अमाउंट में, बड़े क्वांटिटी में मलेशिया और इंडोनेशिया से इंपोर्ट करता है, और इंडिया भी मलेशिया और इंडोनेशिया से इंपोर्ट करता है। अब मलेशिया और इंडोनेशिया का स्ट्रॉन्ग होल्ड है इस पूरी ओवर दिस कमोडिटी। बेसिकली दे प्रोड्यूस अप्रोक्सीमेटली 88% ऑफ द ग्लोबल सप्लाई, यानी पूरी दुनिया में जितना भी सप्लाई होता है उसका 88% सप्लाई मलेशिया और इंडोनेशिया से होता है। रीजन, बिकॉज मलेशिया और इंडोनेशिया का वेदर ऐसा है, वो एक सुइटेबल वेदर है फॉर द क्रूड पाम ऑयल फार्मिंग के लिए। अब ग्लोबल मार्केट बेसिकली डोमिनेटेड बाय इंडोनेशिया एंड मलेशिया, और अगर 2018 की मैं बात करूं तो द वर्ल्ड हैज़ प्रोड्यूस 72 मिलियन टन्स ऑफ ऑयल पाम, जिसमें से इंडोनेशिया ने लगभग 57% ऑफ दिस प्रोड्यूस, लगभग 41 मिलियन टन्स, और मलेशिया हैज़ प्रोड्यूस्ड 27% ऑफ दिस क्वांटिटी, 20 मिलियन टन्स। अब अगर सवाल आता है कि इसका यूज़ क्या है, वो होता है कुकिंग ऑयल्स के लिए। स्ट्रीट वेंडर्स पे भी काफ़ी लोग इसे यूज़ करते हैं, लेकिन सिर्फ इतना ही नहीं है कि कुकिंग ऑयल्स का यूज़ होता है, इसको आपके शॉप्स में भी यूज़ किया जाता है, शैम्पूस में भी यूज़ किया जाता है, इवन इसको ऑइंटमेंट में भी यूज़ किया जाता है, ऑयल का बेस बना के मेडिसिन और ब्यूटी केयर में भी यूज होता है, लुब्रिकेंट भी यूज़ होता है। इंजन्स के जो लुब्रिकेंट हमारा मिक्सचर बनता है इंजन्स के लिए, उसमें खास तौर से जो पेट्रोल और डीजल का मिक्स करके एक बायोफ्यूल बनाया जाता है, उसकी मिक्सिंग के लिए भी इसको यूज़ किया जाता है। तो मतलब काफ़ी यूज़ होता है एडिबल आपका ये क्रूड पाम ऑयल का। तो अगर इफ द प्राइस ऑफ दिस कमोडिटी फॉल, ऑल इंडस्ट्रीज which are using this oil as a raw material will definitely will get the benefit out of this event। जितनी भी इंडस्ट्रीज है जो इसे रॉ मटेरियल यूज़ कर रही है इस ऑयल को, उनको सबको फ़ायदा होने वाला है, और इसका जो पे ऑफ होगा ना वो बहुत बड़ा होगा। आई टेल यू क्यों। देखो, ऐसा नहीं है कि अगर क्रूड पाम ऑयल के प्राइसेस गिरते हैं तो सिर्फ कंज्यूमिंग इंडस्ट्रीज़ को फ़ायदा होने वाला है। सबसे बड़ा जो फ़ायदा होने वाला है ना, वो होने वाला है सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन इंडस्ट्रीज़ को, और जिसके लिए आई विल रिकमेंड यू गुजरात अंबुजा एक्सपोर्ट लिमिटेड, which is an established player in agro and a maize processing in India. Basically, it's the largest player in maize processing with a capacity of 3,000 tons crushed per day and a market share of 25%. तो होता क्या है, जितने भी सीड्स होते हैं उनको ऑयल को एक्सट्रैक्ट किया जाता है, और ये बाकी इसको फिर इसको डिओड्राइज किया जाता है, ब्लीच किया जाता है। ये भी काम गुजरात अंबुजा एक्सपोर्ट करता है, क्योंकि रॉ मटेरियल को डायरेक्टली यूज़ नहीं कर सकते, तो इसके लिए एक्स्ट्रा एक उनको वैल्यू एडिड एडवांटेज मिल जाता है गुजरात अंबुजा एक्सपोर्ट को। मतलब जितने भी सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन इंडस्ट्रीज है, लेकिन उनमें काफ़ी कम ही कंपनीज है जिनका मार्केट कैप काफ़ी अच्छा है। जैसे एक रुचि सोया भी है, आपका एग्रोटेक भी है, गुजरात अंबुजा एक्सपोर्ट भी है। तो इनमें जो सबसे मुझे मोस्ट रिलायबल लगता है, जो कि जिसके पीछे काफ़ी सारे फैक्टर्स भी है क्योंकि मार्केट शेयर काफ़ी अच्छा है, वो है गुजरात अंबुजा एक्सपोर्ट लिमिटेड। अब गुजरात इस बेसिकली इनका जो कस्टमर बेस है वो आपके एग्रो एंड मेज प्रोसेसिंग में है। लाइक आरटीसी इनका क्लाइंट है, कारगिल इनका क्लाइंट है, बीएल एग्रो ऑयल इनका क्लाइंट है, एग्रोटेक भी इनका क्लाइंट है, गोदरेज एग्रोवेट भी इनका क्लाइंट है। अब इस इवेंट से दूसरा जो मेजर एडवांटेज जिसका फायदा होने वाला है, दैट इज द रीजन मैं इस स्टॉक को रिकमेंड कर रहा हूँ, वो है टू वे ट्रेड रिलेशनशिप। अब होता क्या है कि अगर इंडिया अपनी कस्टम ड्यूटी रिड्यूस करता है
ऑन आपके क्रूड पाम ऑयल पर, ताकि मलेशिया और इंडोनेशिया से ज़्यादा आ सके। तो इसमें मलेशिया इंडोनेशिया को ज़्यादा फायदा होता है। तो इस चीज़ को रेसिप्रोकेट मलेशिया इंडोनेशिया भी करता है, वो फिर देन इंपोर्ट करता है ग्राउंड नट ऑयल फ्रॉम इंडिया, यानी हम लोग उसको एक्सपोर्ट करते हैं ग्राउंड नट ऑयल इंडिया, ग्राउंड नट ऑयल, और वो लोग हमको एक्सपोर्ट करते हैं क्रूड पाम ऑयल। तो ये टू वे रिलेशनशिप है, दिस इज अ साइलेंट ट्रेड रिलेशनशिप बिटवीन दीज टू कंट्रीज, और ये हमेशा से पहले से होता आया ऐसा। तो जो इस चीज़ का, इस पूरे इवेंट का, इस टू वे ट्रेड रिलेशनशिप का और इसका जो बेनिफिट मिलने वाला है, वो सबसे बड़ा जो मेजर बेनिफिट जो बेनिफिशियरी होगा वो होगा गुजरात अंबुजा एक्सपोर्ट। क्यों? क्योंकि जो इंपोर्ट करने वाले हैं हम क्रूड पाम ऑयल, उसमें भी गुजरात अंबुजा एक्सपोर्ट हेल्प करेगा, साथ में जो एक्सपोर्ट करेंगे हम ग्राउंड नट ऑयल उन कंट्रीज में, उसमें भी गुजरात अंबुजा एक्सपोर्ट हमारी हेल्प करेगा। मतलब ये दोनों ही काम करता है, इंपोर्ट भी करता है, एक्सपोर्ट भी करता है, साथ में जो आपके इसकी एग्री प्रोसेसिंग यूनिट से सीड्स को एक्सट्रैक्ट करके जो ऑयल निकालने वाला काम है वो भी यही करता है। तो दिस इज द रीजन। अब बाकी इसका सारा ये तो सब माइक्रो फैक्टर्स है, ये कुछ इवेंट बेस्ड फैक्टर है जिसका फायदा हम उठा सकते हैं। अब हम बात करते हैं चार्ट्स पे। तो देखो गुजरात अंबुजा एक्सपोर्ट लिमिटेड का ये चार्ट है, ऐसा मैं आपको दिखाऊं 2016 और 2017 में भी हमने एक वॉल्यूम का स्पाइक देखा था, जो यूजुअल वॉल्यूम से उससे ज़्यादा वॉल्यूम्स बनने लगे थे। देन हमने एक सडनली एक अच्छा खासा अपलिफ्टमेंट देखा था, काफ़ी अच्छा प्रॉफिट कमाया होगा इस टाइम में भी इन्वेस्टर्स ने। सेम ड्यूरेशन अब दोबारा हो रहा है, एक वॉल्यूम एक काफ़ी टाइम के बाद वॉल्यूम्स आपके एक्यूमुलेशन होने के बाद एक फिर से अगेन यूजुअल वॉल्यूम से ज़्यादा वॉल्यूम स्पाइक्स हो रहे हैं कंटिन्यूसली, और प्राइसेस अपलिफ्टमेंट हुए, और यहाँ पे अपने ऑल टाइम हाई को ब्रेक करने के बाद रीटेस्ट करके वापस ऊपर जा रहा है। तो लेकिन अब इस ट्रेंड में ये ट्रेंड स्ट्रॉन्ग है या नहीं है, उसके लिए हम देखते हैं हैकेनासी चार्ट। इसके बारे में मैंने ऑलरेडी एक वीडियो बनाई है कि हैकेनासी को कैसे यूज़ करते हो। थोड़ा सा बेसिक बता देता हूँ। हैकेनासी में 3 ही तरीके की कैंडल्स बनती है। आपकी एक बनती है जिसमें ओपन इज इक्वल टू लो होता है, और ये ग्रीन कैंडल बनती है, ये हमारी बुलिश हैकेनासी कैंडल होती है। एक हमारी होती है बेयरिश हैकेनासी, जिसमें आपकी ओपन इज इक्वल टू हाई होता है, तो ये हमारी बेयरिश हैकेनासी होती है। और फिर बाद में हमारी डोजी टाइप कैंडल्स बनती है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो एक वाइड स्प्रेड के साथ बुलिश हैकेनासी कैंडल बन रही है। आफ्टर दी सपोर्ट, आफ्टर टेकिंग दी सपोर्ट, इट इज रीटेस्टिंग दिस सपोर्ट, एंड बुलिश हैकेनासी कैंडल से वाइड स्प्रेड बन के हमारा एक दोबारा ब्रेकआउट हो रहा है विद द वॉल्यूम कंफर्मेशन, जैसा पहले भी हुआ था। तो देयर इज अ वेरी स्ट्रॉन्ग कन्विक्शन ऑन दिस कि गुजरात अंबुजा एक्सपोर्ट में आपको काफ़ी अच्छा एक अपॉर्चुनिटी मिल रहा है, क्योंकि एक मैक्रो फैक्टर्स भी हमें इंडिकेशन दे रहे हैं बिकॉज ऑफ द इंपोर्ट बिल जो रिड्यूस किया गया है कस्टम ड्यूटी, जिसकी वैलिडिटी भी सितंबर 2021 तक है। इससे जो हमारे फार्मर्स होंगे और जो इंडस्ट्रीज रिलेटेड होंगी जो क्रूड पाम ऑयल को यूज़ कर रही है, ऐसे कंज्यूमिंग इंडस्ट्रीज जो इसे यूज़ कर रही है, साथ में जो सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन कंपनीज हैं, उन सबको मेजरली बेनिफिट होने वाला है। दूसरा चार्ट भी हमको इंडिकेशन कर रहा है। अब मैं एक और चीज़ दिखाना चाहता हूँ। ये बेसिकली आप देखोगे, ये हम यहाँ पे देख रहे हैं FIIs का। फ्रॉम 30 जून 2020 से रिसेंटली FIIs हैज़ बिन इंक्रीजिंग देयर एलोकेशन इन दिस स्टॉक फ्रॉम 2.43% टू 3.02%। तो हालांकि हो सकता है कि FIIs थोड़ा लॉन्ग टर्म के लिए पैसा निवेश कर रही है, लेकिन स्टिल दिस इज अ वेरी गुड इंडिकेशन कि यहाँ से वी कैन एक्सपेक्ट वेरी गुड रिटर्न्स इन दिस स्टॉक बिकॉज मैक्रो फैक्टर्स हमारे साथ में, टेक्निकल फैक्टर्स हमारे साथ में, FIIs भी इज ऑल्सो इंक्रीजिंग देयर एक्सपोजर और एलोकेशन इन दिस स्टॉक। तो मुझे लगता है कि गुजरात अंबुजा एक्सपोर्ट में एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है जिसको हमें मिस नहीं करना चाहिए, ग्रैब करना चाहिए। आइडियली मैं यहाँ पे एस्टिमेट कर रहा हूँ, या मुझे समझ में आ रहा है कि यहाँ लगभग 250 तक के लेवल हम देख सकते हैं, लेकिन फिर भी स्टॉप लॉस भी होना चाहिए। स्टॉप लॉस के लिए आई कंसिडर कि 159 160 के आसपास का हम स्टॉप लॉस रख सकते हैं। 184 के आसपास का प्राइस चल रहा है और 250 तक के लेवल हम देख सकते हैं। तो इफ़ यू आर प्लानिंग टू इन्वेस्ट योर मनी फॉर अ वेरी शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम, और अगर आप एग्रेसिव इन्वेस्टर हो और आप ऐसे मैक्रो बेस्ड फैक्टर्स पे और इवेंट बेस्ड फैक्टर्स पे इन्वेस्टमेंट करना मतलब एक सिचुएशन इन्वेस्टिंग में बिलीव करते हो, तो ये आपके लिए एक अच्छी इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी हो सकती है। बट फिर भी मैं आई से कि आप अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह लेने के बाद ही निवेश करना, अगर आपके कन्विक्शन है, आपकी रिस्क एपेटाइट आपको अलाउ करती है। ऑन द बेसिस ऑफ फैक्टर्स, ऑन द बेसिस ऑफ सेम इवेंट्स मैंने ये स्टॉक सजेस्ट करा है। तो आज के लिए इतना ही था। आई बिलीव ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। कुछ सवाल है इससे रिलेटेड तो आप नीचे कमेंट करके जरूर पूछिए। नेक्स्ट वीडियो मिलेंगे बहुत जल्दी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। वंदे मातरम। जय हिंद।